ये 5 तरह के जो हैं देवी देवता, साधु, पितृगण, मनुष्य और प्राणी, इन 5 का ध्यान रखना ये हर गृहस्थ का बेसिकली कर्तव्य है। और इन सब का ध्यान हम कैसे रख सकते हैं? इन सब का ध्यान हम रख सकते हैं भगवान कृष्ण का भजन करने से, भगवान कृष्ण को भोग लगाने से। अगर आप भगवान कृष्ण का भजन करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, देवी देवता संतुष्ट हो जाएंगे। साधुओं को तो अपने घर पे बुलाना चाहिए, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि साधुओं को अपने घर में बुलाएं। कब बुलाएं, कब नहीं बुलाएं? कभी भी साधुओं को अपने घर पे आमंत्रित करना चाहिए। लेकिन साधुओं को अपने घर पे आमंत्रित करने के लिए आपके पास योग्यता भी होनी चाहिए। कम से कम आप 16 माला करेंगे, प्याज लहसुन नहीं खाएंगे तो ही साधु को अपने घर पे बुला पाएंगे ना। नहीं तो और साधु आपके घर पे आके ऐसा नहीं होना चाहिए कि पानी भी नहीं पी पाएंगे बोलेंगे ये क्या हो रहा है भाई। हमें इन चीज़ों का हम ध्यान रख सकते हैं। और बिल्कुल किसी के लिए कुछ पैसा नहीं खर्च कर रहा था तो देवी देवता गुस्से में आ गए, अभी तो कुछ कर ही नहीं रहा हमारे लिए। जैसे इंद्र गुस्से में आ गया था ना, और इंद्र ने गोवर्धन पर्वत पर खूब घने बादल भेजकर हाथी के पैर जितनी एक बूंद थी वैसी वर्षा करवाई थी। उसने कुछ नहीं बिगाड़ पाया, गलत बात है। देवी देवता गुस्से हो गए, उसका आधा धन खत्म हो गया, उसका नष्ट हो गया आधा धन, पता नहीं कैसे नष्ट हो गया। देवी देवताओं ने सोच लिया आधा धन खत्म हो गया आधा धन और कुछ पैसा उसके नौकर चाकर खा गए, कुछ पैसा परिवार वाले खा गए, कुछ पैसा जो राजा के कर्मचारी थे वो खा गए, कुछ डाकू आके लूट के ले गए और बिल्कुल कंगाल हो गया। अब बिल्कुल कंगाल हो गया तो अब घर वाले नौकर चाकर पहले उससे दुखी थे, उसने आज तक फूटी कौड़ी नहीं दी थी किसी को, तो सबने उसका तिरस्कार कर दिया। वो अकेला रह गया। अचानक उसने देखा ना इधर कोई है ना उधर कोई है, तो एकदम बहुत दुखी हो गया वो। तो उसने बहुत अपने मन में पीड़ा का अनुभव किया और बहुत रोया वो कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। चलो हो गया, जवानी में हो जाता मैं वापस खड़ा कर लेता, बूढ़ा हो गया अब मेरे शरीर में ताकत नहीं है तो कैसे करूँगा अब मैं कुछ करने लायक भी नहीं रहा। तो ये सोच के और ज़्यादा परेशान रहा, कई दिन परेशान रहा। फिर अचानक भगवान की दया से उसके हृदय में विचार आ गया। और क्या विचार आया उसके हृदय में कि ये सब जो भी हो रहा है मेरे साथ ये भगवान की दया से हो रहा है। पहले मुझे सोचने समझने का अवसर ही नहीं मिल रहा था। ये हमारे झंडू प्रभु हैं। झंडू प्रभु बहुत हमारी हेल्प करते हैं प्रोग्राम जन्माष्टमी इत्यादि त्यौहार करने में। अब उसके माइंड में ये विचार आ गया कि भगवान जो है मेरी हेल्प करने के लिए भगवान ने ये परिस्थिति खड़ी कर दी ताकि मैं धन के अलावा कुछ और किसी और विषय में सोच पाऊँ। जब तक व्यक्ति धन के पीछे भागता है किसी बारे में नहीं सोचता हूँ ना। कई बार तो हो सकता है आप लोगों का भी अनुभव होगा, जो पुरुष हैं परिवार के वो पैसा कमाने के पीछे इतना भागते हैं कि घर वालों का भी ध्यान नहीं रखते। कई बार 24 घंटे भागते रहते हैं पैसा कमाने के लिए। तो उसने सोचा कि मैं भागे जा रहा था पैसा कमाने के लिए और मैं सोच रहा था कि ये पैसा बहुत कीमती चीज़ है। लेकिन अब मुझे अचानक ये पता चल गया कि पैसे की कोई कीमत ही नहीं है। वास्तव में जो अर्थ है वो अनर्थ है। अर्थ का मतलब होता है पैसा। तो उस अवंती ब्राह्मण के मन में ये विचार
आ गया, उसको ये बात पता चल गई कि जो अर्थ है ये अनर्थ है। क्यों अनर्थ है? क्योंकि इस अर्थ ने मुझे भगवान के बारे में कभी सोचने का ना तो समय दिया ना अवसर दिया। और ये जो अर्थ अनर्थ क्यों है? क्योंकि इसको कमाने में, इसकी सुरक्षा करने में, लोगों से बचा के रखने में बहुत मेहनत लगती है। जो धनी व्यक्ति है हमेशा भयभीत रहता है कि मेरा पैसा कहीं खो ना जाए। जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं हर 5-5 मिनट में चेक करते हैं कि जिन शेयरों में हमने पैसा लगाया था वो शेयर गिर तो नहीं गए नीचे। हर 5-5 मिनट में चेक करते हैं वो। आप लोगों ने लगाया किसी ने पैसा शेयरों में? यहाँ पर आप चेक करते हो नहीं करते? बार बार देखो क्या हो गया। कोई बोलेगा ओ भाई मार्केट 802 पॉइंट गिर गई नीचे यार, अच्छा मैं अपने शेयर देखूं पहले। करते नहीं करते हम लोग? 24 घंटे। जब मैं जॉब किया करता था तो एक दिन मैं ऑफिस जल्दी पहुंच गया, 9 बजे पहुंच गया मैं, मुझे कुछ काम था तो मैं ऑफिस पहुंच गया तो 2 हमारे एम्प्लॉयज़ थे, अब वो निठल्ले एम्प्लॉयज़ थे वो। मैं सोचता था पता नहीं क्या बेकार में पैसा कंपनी से लिए जा रहे हैं, काम वाम कुछ करते नहीं ढंग से। वो 9 बजे 9:15 बजे सिर से सिर जोड़ के बैठे हुए थे 9:30 बजे। मैंने कहा यार कमाल है, 10 बजे का ऑफिस है, 9:30 बजे ऐसे स्क्रीन को घूर के देख रहे हैं और दोनों आपस में बड़ी उत्साहपूर्वक बात कर रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं कुछ चेंज आ गया लगता है इनके अंदर। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने क्या कर रहे हो, किस क्लाइंट पे काम कर रहे हो, क्या डील चल रही है? उन्होंने कहा डील वील क्या, हम तो शेयर मार्केट में काम कर रहे थे, हमने पैसे लगा रखे हैं, हम देख रहे थे हमारे पैसे घटे या बढ़े। 24 घंटे उसी के बारे में सोचते हैं लोग जिनके पास पैसे हैं। सोने के लिए नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं उनको। और फिर अवंती ब्राह्मण ने बोला कि जिनके पास पैसा है उनको व्यसन करने की, गलत आदतें पूरी करने की सुविधा भी मिल जाती है। शराब पीनी है, शराब पीने के पैसे कहीं से मांगने की जरूरत नहीं है, भरी पड़ी हैं जेबें। व्यभिचार करना है, मांसाहार करना है, क्लब्स में जाना है, पैसे हैं जेब में, जाएंगे जब भी हम। जैसे वो शाहरुख खान था ना, एक बार उसने बहुत पहले इंटरव्यू दिया था अपनी पत्नी के साथ कि हमारा बेटा जो भी करे हम उसको पूरी सपोर्ट देंगे। वो उसने ड्रग्स लेनी शुरू कर दी उसके लड़के ने। तो फिर वो भाग रहा था ड्रग्स वालों के शिकंजे से उसको बचाने के लिए। फिर नहीं उसने दोबारा वो लाइन बोली कि हमारा बेटा जो भी करे हमें परेशानी नहीं है। अब कोई गलत काम करोगे तो परेशानी सबको आएगी, सारे परिवार को परेशानी झेलनी पड़ती है। तो अवंती ब्राह्मण ने बोला कि गलत काम करना आसान हो जाता है अगर पैसे होंगे तो। लोग आपसे ईर्ष्या करनी शुरू कर देंगे, आप लोगों से ईर्ष्या करनी शुरू कर दोगे। जो धनवान आदमी है वो यही सोचता रहता है ना। लोग सोचते हैं ओ उसके पास हमारे से ज़्यादा पैसा कैसे आ गया, हमारे साथ ही घुमा करता था यहाँ पे निक्कर डाल के, आज क्या पता नहीं इतने पैसे कैसे आ गए। और फिर वो क्या सोचता है यार वो मेरे से पता नहीं ज़्यादा पैसे कैसे कमा लिए। अरे तेरी जेब में 10 करोड़ है उसको देखना, उसकी जेब में 15 करोड़ है, उससे क्या लेना देना तेरे को। लेकिन आपस में तुलना करते रहते हैं, आपस में तुलना करते रहेंगे वो लोग। तो अवंती ब्राह्मण ने बोला ये अर्थ क्या, ये तो अनर्थ है। और भागवतम में बोला भी क्या है कि जिनकी इंद्रियां अपने वश में नहीं होती क्या करते हैं, बहिर अर्थ माने ना, जो बाह्य वस्तु है, जो वास्तव में अनर्थ वस्तु, ना ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। कि जिनको ये नहीं पता कि भगवान विष्णु ही गति हैं, भगवान विष्णु की भक्ति करना, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना ही जीवन का लक्ष्य है। वो जो बाह्य वस्तु है, जो अनर्थ है, उनको अर्थ मानना शुरू कर देते हैं, उनको अर्थ मानना शुरू कर देते हैं। तो फिर उसने सोचा कि वेल
अब ये जो अब मेरे मन में ये विचार आ गया, मुझे पता चल गया, क्लियर हो गया, अर्थ अनर्थ है। अब मेरे घर वाले भी सब मुझे छोड़ कर चले गए। अब मेरे पास अवसर है ये कि मैं भगवान की अच्छे से भक्ति करूं। तो उसने मौन व्रत ले लिया, उसने अवंती ब्राह्मण ने, और संन्यास धारण कर लिया। और उसने कहा पूरा जीवन बोलूँगा नहीं। और उसने मौन धारण करके अब उसने भगवान का ध्यान करना शुरू कर दिया उसने। तो अब भोजन करना है, उसके लिए भिक्षा मांगनी पड़ेगी, कुछ तो खाने के लिए चाहिए ना। तो उसने जगह जगह जाके भिक्षा मांगनी शुरू कर दी। और सारे लोग जानते थे उसको, सारे लोग जानते थे, धनी आदमी था वो। तो दो तरह के लोग उसको मिले, अच्छे लोग भी मिले, तीन तरह के लोग मिले, अच्छे लोग भी मिले, कुछ उसको भिक्षा दे भी रहे थे। फिर एक तरह के व्यक्ति मिले जो उसको जानते थे, और उन्होंने बोला तो बगला भगत बन गया ये। जब तक धन था तब तक तो इसने किसी को आदमी नहीं समझा। अब बिल्कुल ही अब सारा पैसा इसका छिन गया, गरीब हो गया। अब ये बगुला भगत, जैसे बगुला भगत बैठा होता है ना, और आराम से ध्यान लगा के बैठा होता है, वो घंटों बैठा रहेगा, जैसे मछलियाँ की पकड़ लेगा मछली को। तो सबने बोला ये तो बगुला भगत है भाई, ये बगुला भगत से दूर बच के रहो। और फिर कुछ ऐसे भी लोग थे जो उसको जानते नहीं थे, लेकिन वो भिखारियों को भगाएंगे, साधु को भगाएंगे, लोग उसको वैसे ही अपमान करते थे। तो बहुत अपमान सहना पड़ा। तो उद्धव जी ने पूछा कि कैसे अपमान कर रहे थे लोग उसका, कैसे अपमान कर रहे थे। तो किसका फ़ोन बज रहा है, आप प्लीज़ फ़ोन साइलेंट कर लीजिए। कैसे अपमान कर रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने बताया कि कैसे अपमान कर रहे थे। वो कहते जब वो भोजन करने बैठता था तो उसके खाने में मिट्टी फेंक देते थे। वैसे ही इतनी मुश्किल से भीख मांग मांग के भोजन मिला, रूखा सूखा, वो खाने बैठा, उसके भोजन में मिट्टी डाल दी, और लोग उसकी कमंडलू और उसकी जो डंडा छीन लेते थे उससे, और कुछ कहते थे ले ले ले, वो लेने आता था, फिर वापस खींच लेते थे उसको। और क्या बोलते हैं उसको, चिढ़ाते थे उसको, ले, वो लेने आता था, वापस खींच लेते थे, उसके ऊपर थूकते थे, उसके ऊपर पेशाब कर देते थे। आप पे तो कोई पेशाब नहीं कर रहा होगा आज तक, तो किसी ने नहीं किया होगा आप पे। उसके ऊपर पेशाब कर देते थे लोग, उसके ऊपर गंदी हवा छोड़ते थे, उसके ऊपर उसको मारते थे डंडे, उसी के डंडे से उसको मारते थे, गालियां देते थे उसको, उसके गले में चेन बांधकर अपने घर के दरवाजे से बांधते थे, जैसे किसी कुत्ते को बांधते हैं। लेकिन अवंती ब्राह्मण कभी किसी से कुछ नहीं बोला, कभी किसी से कुछ नहीं बोला। और उसने ये सोच लिया, फिर उसने एक गीत गाया, सब कुछ सहता रहा। फिर उसने एक गीत गाया, और उसको भिक्षु गीत बोलते हैं। आप पढ़ेंगे हैरान हो जाएंगे आप। 11वें स्कंद के, भागवतम के 11वें स्कंद के 23वें अध्याय में उसने भिक्षु गीत गाया। कई गीत, बहुत ज़्यादा गीत नहीं है हमारे यहाँ पर। एक तो भगवत गीता है जिसको हम भगवान का गीत बोलते हैं, एक उद्धव गीता है जो कि एक प्रसंग उद्धव गीता के अंदर ही आ रहा है, नहीं, एक भूमि गीत है 12वें स्कंद के 3रे अध्याय में। आज माता जी बता रही थी, माता जी आप बता रहे थे, कौन बता, somebody was telling, भूमि गीत है, गोपी गीत है, भ्रमर गीत है, हाँ उद्धव गीत हमने बोल दिया। बहुत ज़्यादा नहीं है, 5, 7, 6, उसमें एक भिक्षु गीत भी आ गया।
तो उसने ये गीत गाया, उसने अवंती ब्राह्मण ने, और अवंती ब्राह्मण ने बोला कि ये जो दुख तकलीफें कष्ट आ रहे हैं, ये सोचना ठीक नहीं है कि ये शरीर के कारण आ रहे हैं। इस बात में कोई दम नहीं है, क्योंकि शरीर तो मृत है, आत्मा निकल जाएगी, शरीर की क्या कीमत है, शरीर में कुछ दम नहीं है, तो शरीर हमें दुख नहीं दे रहा। और उसने बोला कि जो एक ग्रह है, एक ग्रह हमें किसी को कोई दुख नहीं दे रहे, ग्रहों का किसी से क्या लेना देना, देवी देवता वो किसी को दुख नहीं दे रहे। ये जो लोग हैं ये किसी को दुख नहीं दे रहे, तो दुख कहाँ से आ रहा है? तो अवंती ब्राह्मण ने बोला ये दुख जो है, ये दुख मेरे अपने कर्मों का ही परिणाम लग रहा है, मेरे ही कर्म लग रहे हैं जो मेरे सामने आ रहे हैं, मुझे भोगने पड़ रहे हैं। तो मैं किसी को कैसे दोष दे सकता हूँ? मुझे किसी को दोष देने का अधिकार नहीं है। अब अवंती ब्राह्मण ने एक बात और बोली आगे, और आप मुझे पहले ये बताइए कि आप में से कितने लोग लेट हो रहे हैं जो जल्दी जाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट दी कि प्रोग्राम लेट हो जाता है और जाने में दिक्कत होती है। तो अभी 6:30 बज गए, तो आप लोग कब तक करना चाहते हैं? बिना संकोच के बोलिए, क्योंकि आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को भी। क्या कहते हैं? हाँ, 7 तो बहुत लेट हो जाएगा, और 10 मिनट लेता हूँ, फटाफट बात को ख़त्म कर देता हूँ, गहराई में नहीं जाऊँगा बात की, है ना। अगली बार से हम थोड़ा पहले शुरू कर देंगे, लेकिन आप लोग आते नहीं तो मैं सोचता हूँ थोड़ा लेट कर दूँ, आप लोग आ जाओ तो और जल्दी भी कर सकता हूँ मैं। सो अब अवंती ब्राह्मण ने एक और बात बोली कि अगर ये शरीर मृतक है तो ये शरीर सुख दुख का कारण नहीं है, तो क्योंकि मृतक है, सुख दुख का कारण नहीं है, तो सुख दुख भोग भी नहीं सकता क्योंकि मृतक है। तो फिर ये सुख दुख भोग कौन रहा है? क्या आत्मा सुख दुख भोग रही है? आत्मा तो सच्चिदानंद है, आत्मा का इस संसार से कोई लेना देना नहीं है, तो आत्मा भी सुख दुख नहीं भोग सकती, शरीर सुख दुख नहीं भोग सकता, फिर आखिर ये सुख दुख भोग कौन रहा है? कौन बोल रहा है कि सुख और दुख आ रहे हैं? शरीर तो मृतक है। कौन है जो बार बार सुख और दुख की बात खड़ी किए जा रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं सुख और दुख है? आत्मा नहीं भोग सकती। भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं ना, ममे वांशो जीव लोके जीव होता सनातना, जितने जीव हैं मेरे अंश हैं, उनके अंश हैं, तो मतलब उनके गुण भी होंगे। भगवान सच्चिदानंद है, तो जो आत्मा जो उनके अंश है वो भी सच्चिदानंद ही होंगे। तो भगवान दुख नहीं भोग सकते, आत्मा भी दुख नहीं भोग सकती, क्योंकि आत्मा भी सच्चिदानंद है। तो फिर दुख कौन भोग रहा है? कारण की बात नहीं कर रहा, भोग कौन रहा है दुख? कौन ये आइडिया फेंक रहा है सुख और दुख का? तो उसने बोला कि जो मन है, हमारा माइंड है, ये सुख और दुख का धारणा इसने हमारे हृदय में प्लांट कर दी। देखो तुम सुख भोग रहे हो, देखो तुम दुख भोग रहे हो, देखो उसने तुम्हारा अपमान कर दिया, देखो वो तुम्हारा मित्र है, देखो वो तुम्हारा दुश्मन है। हमारा मन ही तो बता रहा है। जो स्त्री है उसका पति उसको डांट डपट दे तो उसको शत्रु नहीं मानती ना,
वही बात कोई बाहर से आके आदमी, कोई अनजाना आदमी कहे तो एकदम उसका सिर फाड़ने की नौबत खड़ी हो जाएगी। तो किसने बोला कि भाई इसकी बात का बुरा नहीं मानना, इसकी बात का बुरा मानना है? हमारा मन बताता है, हमारा मन बताता है। तो फिर अवंती ब्राह्मण ने एक और बात सोची, एक के बाद एक कई बातें सोच रहा है और बोल रहा है। अवंती ब्राह्मण ने बोला, मन से ऊपर तो बुद्धि है, मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से मन कंट्रोल हो जाना चाहिए था, तो फिर वो कंट्रोल क्यों नहीं हुआ? बुद्धि ने मन को कंट्रोल क्यों नहीं किया? तो फिर ये विचार आ गया कि जब रोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो दवाई काम नहीं करती। अगर बुखार हुआ, आपने पैरासीटामोल खाई, बुखार उतर गया। अगर बहुत तेज़ बुखार हो गया या कोई भगवान ना करे कोई भयंकर बीमारी होगी, फिर नहीं काम करती पैरासीटामोल, फिर तो एंटीबायोटिक भी काम नहीं करती, फिर तो रोग आगे से आगे बढ़ता रहेगा। तो अवंती ब्राह्मण ने कहा, ये जो मन है, मन के पास जो जितनी शक्ति भगवान के पास है, मन के पास भी उतनी शक्ति है, मन भी उतना ताकतवर है। भगवान के पास क्या शक्ति है? भगवान सृष्टि बना देते हैं, भगवान एक सेकंड में सृष्टि बना देते हैं। नहीं, हमारी सृष्टि कौन बना रहा है? हमारी सृष्टि हमारा मन बना रहा है। हमारा मन हमें अच्छे और बुरे कामों में प्रवृत्त करता है, उससे हमारी नई नई सृष्टि, नए नए शरीर, नई नई परिस्थितियां हमारी खड़ी होती चली जा रही हैं। मन कितना बलवान है, मन कितना बलवान है। बुद्धि का कहना भी नहीं मान रहा, और हमारे लिए जैसे भगवान सृष्टि खड़ी कर रहे हैं, ऐसी ही हमारे लिए सृष्टि खड़े किए जा रहे हैं। तो अवंती ब्राह्मण ने बोला कि ये जो मन है, ये मन झूठे अहंकार का, माता जी ने बोला भी था, लेकिन उस समय झूठा अहंकार पिक्चर में था नहीं, इसलिए मैंने इनकी बात को वैल्यू नहीं दिया था। जो मन है, झूठे अहंकार का प्रयोग करके आत्मा को सुख और दुख अनुभव करवा देता है। आत्मा का सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मन झूठे अहंकार का प्रयोग कर लेता है। झूठे अहंकार से क्या होता है? झूठे अहंकार से हम ये सोचते हैं ये शरीर मैं हूँ और ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है। ये मन का काम है, ये झूठे अहंकार का काम है। झूठा अहंकार सोचता है मैं और मेरा, अहम ममेति, मैं और मेरा। तो जब मन झूठे अहंकार की इसी क्वालिटी का, इसी गुण का प्रयोग कर लेता है, दुरुपयोग कर लेता है, और आत्मा को ये कन्विंस कर देता है, आत्मा को ये आश्वस्त कर देता है कि तू शरीर है। तो अब पहले तो आत्मा को ये बता दिया कि तू शरीर है, और फिर आत्मा को दूसरी बात बता दी कि देख तू दुखी हो रहा है, देख वो तेरा दुश्मन है, देख तुझे घाटा हो गया, देख तुझे फायदा हो गया, वो देख वो तेरा मित्र है, ये तेरा अपना है, तेरा पराया। तो आत्मा के ऊपर जबरदस्ती सुख और दुख को लाद देता है मन। अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण को भगवद गीता में बोला था, चंचलम ही मना कृष्णा परमाथि बलवद्दृढ़म, कि हे अर्जुन मन तो बहुत चंचल है, परमाथि बलवद्दृढ़म, और इतना बलवान है, परमाथि बलवद्दृढ़म, और इतना दृढ़ निश्चय वाला है, जिस चीज से इसको हटाओ वहीं पे जाके मानेगा। आप बात सोच लो कि मुझे गोलगप्पे नहीं खाने, आप वैसे भी नहीं खा रहे, बस एक बार ये सोच लो मुझे गोलगप्पे नहीं खाने, फिर देखना आपका मन क्या करेगा। आपका मन आपको पूरे हिसार के आसपास के जितने ठेले वाले हैं, जितनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, सबके नाम आपको याद करवाएगा बारी बारी।
कि वो उसके गोलगप्पे अच्छे थे, उसके खस्ता होते हैं, उसके खस्ता नहीं होते, उसके आटे के अच्छे होते हैं, उसके सूजी वाले अच्छे होते हैं, उसकी चटनी अच्छी नहीं होती। उसके हम वहाँ में भी गोलगप्पे की बात कर रहे थे अंदर, तो इसलिए माता जी ने बात की। तो आपका मन उसी के बारे में, आपको सुबह से शाम तक उसी के बारे में चिंतन करवाएगा। आप सोच लो कि मैंने रसगुल्ला नहीं खाना, गोलगप्पे छोड़ देते हैं, हमने रसगुल्ला नहीं खाना, अब वैसे भी नहीं खा रहे, कौन खा रहा है रसगुल्ला रोज? कोई खाता है? होली दिवाली पे खा लेते हैं। अब हमने ये सोच लिया रसगुल्ला नहीं खाना, बस मन अब आपको रसगुल्ले के बारे में याद कराता रहेगा, एक के बाद एक रसगुल्ले के अनेक गुणों का वर्णन करेगा आपके सामने। तो माइंड, अर्जुन ने बोला कि इतना स्ट्रांग है माइंड, जहाँ से हटाओ वहीं पे वापस भाग के जाएगा। तो अर्जुन ने भगवान से पूछा कैसे करें? तो भगवान ने कहा देखो अर्जुन, पहली बात यह, तुम्हारी बात सही है, मन बहुत बलवान है। भगवान कृष्ण ने एक्सेप्ट किया। और फिर भगवान कृष्ण ने बोला अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यास करो और वैराग्य अपने हृदय में लेके आओ। यही बात अवंती ब्राह्मण ने की। अवंती ब्राह्मण अपने हृदय में वैराग्य लेके आ गया। अवंती ब्राह्मण अपने हृदय में वैराग्य अपने शरीर के प्रति भी ले आया। उसने ये सोच लिया ये शरीर, मैं शरीर में आत्मा हूँ, इस शरीर से मेरा कोई सरोकार नहीं। कोई अपमान करेगा शरीर का करेगा, मुझे तो कोई देख ही नहीं सकता। जब मुझे देख नहीं सकता, मैं किसी को नहीं देख सकता, फिर आखिर मान अपमान का बात कहाँ से आ गई? फिर तो बात है ही नहीं कोई। जब मैं आपको देख नहीं सकता, मैंने आज तक आपको नहीं देखा, मैं आपका अपमान कैसे कर दूंगा? या आप मेरा अपमान कैसे कर दोगे? कर लो इस शरीर का अपमान। शरीर का अपमान मेरा अपमान नहीं है, क्योंकि मैं शरीर से अलग हूँ। मैंने कुछ समय के लिए ये शरीर अपने ऊपर अपनी बेवकूफ़ी की वजह से चढ़ा रखा है। जब दिमाग अपना मन वश में कर लूँगा तो छूट जाएगा। तो अवंती ब्राह्मण ने बिल्कुल यही बात की। और अवंती ब्राह्मण ने की ये बोला कि कर्तव्य क्या है? ये सारी बातें कर ली। अब उसने आगा कि कर्तव्य क्या है? कर्तव्य है कि हमेशा भगवान कृष्ण का स्मरण, चिंतन, कीर्तन करते रहना चाहिए। भगवान कृष्ण का स्मरण, चिंतन, कीर्तन करेंगे, कोई हमारा मान कर रहा है, अपमान कर रहा है, हमें उससे कभी कोई परेशानी नहीं होगी। कोई आपका अपमान कर रहा है या आपको बहुत मान, आपको एक बात और बता दूं, अपमान को सहना फिर भी आसान है, सम्मान को सहना बहुत मुश्किल है। जब सम्मान मिलता है दिमाग खराब हो जाता है। बड़े बड़े साधु महात्माओं का पतन हो गया मान सम्मान मिलने के कारण। जब तक मान सम्मान नहीं मिलता, साधु महात्मा भी सही चलते रहते हैं। जब बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिलना शुरू हो जाए तो साधुओं का दिमाग खराब हो जाता है। वो साधु जो कि भगवान का चिंतन कर रहे हैं। तो अपमान से ज़्यादा हमें मान सम्मान से डरना चाहिए। इसीलिए हमारे शास्त्र में बोला है पूजा लाभ प्रतिष्ठा शूकरेर विष्टा। शूकर का मतलब होता है सुअर, विष्टा का मतलब होता है मल। तो सुअर के मल से क्यों तुलना की कि हम लोग गुलाब जामुन शाही पनीर खा के कितना निकृष्ट मल विसर्जन करते हैं, और सुअर तो वो मल खा रहा है, वो और कितना गंदा मल करता होगा वो। तो ये जो पूजा लाभ प्रतिष्ठा, लोगों से मान सम्मान मिल रहा है, ये जो पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े राजनेता हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनको हज़ारों लाखों करोड़ों लोग जिनका मान सम्मान दे रहे हैं, बहुत बड़े खतरे में रहते हैं वो हमेशा। तो यही सोचते रहते हैं कि उसने हमारा ठीक से सम्मान नहीं किया, वो सम्मान भी कर रहा है, फिर उसके माइंड में यह आ जाता है कि यार ठीक से नहीं किया उसने। वो ठीक से क्या होता है भाई? फिर वो ठीक गलत पे आ जाता है।
और हमेशा उसका मन उसी के अंदर उलझ जाता है, तो मन उसके लिए नए नए संसार बनाता रहता है। इसलिए अवंती ब्राह्मण के इस प्रसंग से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, ना मान के पीछे जाओ, ना अपमान से ज़्यादा विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा ये सोच के चलो जो हो रहा है हमारे अपने कर्मों की वजह से हमें मान अपमान सुख दुख झेलना पड़ रहा है, और इससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि पूरी श्रद्धा के साथ हम भगवान के नामों का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हम